हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 04 में हम डिस्कस करेंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सोचने पे थोड़ा सा आपको क्या करेगा, मजबूर करेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 04 में। लेक्चर नंबर 03 में हम एंगल निकालने के लिए सीखेंगे और इसमें 5-6 क्वेश्चन लगभग हम कवर करेंगे। उसके बाद में इसके बाद जो टॉपिक है आइडेंटिटी का, उसमें हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और प्यारा प्यारा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। फिर एक लेक्चर में हम सारे टॉपिक को मिला के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे यही हम कहते हैं कि छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है। हमें याद नहीं रखना है कुछ, ठीक है, याद नहीं रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम यहां से लिखते हैं थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे? थीटा, ठीक है। और 0 से काउंटिंग शुरू कर देंगे, लेकिन पहले यहां एंगल को मेंशन करेंगे। तो 30 डिग्री, 45, 60, 90, क्योंकि जो क्लास 10th में है वो 90 तक ही हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। 0 डिग्री छूट गया तो हम इसको क्या करते हैं कि थीटा को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और 0 डिग्री को मेंशन कर देते हैं। डिग्री लगना भी चाहिए, डिग्री लगना भी चाहिए। और ये जो अपना स्पेस बचा इसमें हम क्या करेंगे? रफ करेंगे, सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा सा 0 से आपको काउंटिंग शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4, ये आप लोग सब जानते हो। उसके बाद में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद में क्या करना है कि सब पे रूट लगा देना है। सब पे क्या करना है? रूट लगाना है, ठीक है। आराम आराम से सीखेंगे, आराम आराम से टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे, ठीक है। और क्लास 8 का बहुत जल्दी हम लेक्चर दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो वादा हुआ है उसके हिसाब से चले, ठीक है। चलिए यहां तक हमने काम कर लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है? देखो जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक। अब अपने को करना क्या है कि एक स्टेप हम ये करते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को, सॉरी, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इसको तो पहले हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 1 का रूट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? देखो रफ करते हैं, समझो जरा सा। हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1/4 स्क्वायर रूट को अगर है तो इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, √1/√4, ठीक है। और 1 का रूट क्या होता है बाबू? तो 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से इसको देखो समझा चुका हूं तो डायरेक्ट लिख दूं, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। देखो √3 को अलग कर दिया हमने और √4 को अलग कर दिया। √3 का आप निकालने जाओगे तो रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और 4 की बात करें तो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा √3/2 और 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ऐसे लिख देते हैं। और जो ये वैल्यू आया है किसका आया है? तो साइन थीटा का आया है। किसका आया है? साइन थीटा का, ठीक है। तो मैं साइन लिखूंगा, ठीक है, साइन लिखूंगा, ठीक है, साइन लिखूंगा। थीटा तो ऊपर में मेंशन है। अब करना क्या है, ठीक है, देखिएगा जरा सा करना क्या है। आराम से सीखना है, ठीक है, आराम से सीखना है, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। अब आगे में चलें। अब कॉस को क्या करना है, ठीक है। तो कॉस को आपको यही करना है कि आप पीछे से चलना चालू करो, ठीक है।
90। जो 90 है उसको 0 में शिफ्ट कर दो और जो 60 है उसको 30 बना दो, ठीक है। √3/2 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 45 में नो चेंजिंग, 45 में नो चेंजिंग, ठीक है। जो 30 है वो 60 में लिखो, तो 1/2, और जो 0 है वो 90 में शिफ्ट कर दो। तो साइन और कॉस का हमें यहां से पता चल गया, ठीक है। साइन का और कॉस का हमें यहां से पता चल गया, ठीक। अब आगे में हमें क्या करना है, अब आगे में हमें शो करना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ थीटा मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर देते यार, कहोगे कि मेंशन नहीं किया है, ठीक है। मेंशन नहीं किया तो मैंने थीटा को कर दिया, ठीक। अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं टेन थीटा का। किसका? टेन थीटा। याद करो कि लेक्चर नंबर 01 में, लेक्चर नंबर 01 में हमने सिखाया था कि टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। अगर हमें टेन 0 निकालना है, टेन 0 डिग्री पे निकालना है कि क्या वैल्यू आता है, तो चेक करते हैं। साइन 0 रख दो, साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 बाई कॉस 0। तो देखो जरा, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, बताओ जरा सा, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा? देखो, अगर किसी भी नंबर 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, ठीक। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, केस याद रख लेना, ठीक है। अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ये दो बातें तो कम से कम ध्यान में रख लो यार, ठीक है। इसलिए मैंने रुक गया था कि देखते हैं क्या आप लोग का प्रतिक्रिया आता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से, अगर हम उसी प्रकार से अगर उसी प्रकार से हम 30 डिग्री का निकालें, अगर 30 डिग्री का निकालना है, अगर 30 डिग्री का निकालना है तो क्या मिलेगा जरा सा देखो, क्या मिलेगा जरा सा देखो। कितना है? 1/2 है, ठीक है, लिख दिया मैंने 1/2। और अगर यहाँ देखें cos 30 में तो √3/2 है। थोड़ा सा सजा के लिखें, थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, तो 1/2 कॉपी कर लिए। अगर इसको प्रोडक्ट में लिखना है, अगर इसको प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 2/√3, और ये देखो देखो देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से? क्या मिलेगा? 1/√3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1/√3। तो 30 का वैल्यू कितना आया? 1/√3, ठीक है। 45 में हम देखें, 45 में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 45 डिग्री पे हम बात कर लेते हैं, तो 45 पे करते हैं। tan 45 क्या आ जाएगा? तो tan 45 इज इक्वल टू sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, ठीक है। अब रखो वैल्यू, रखोगे तो 1/√2, ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, अब बात करते हैं 60 डिग्री पे, ठीक है, tan 60 पे। तो tan 60 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60, ठीक है। चलो रखते हैं, sin 60 का वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। हाँ ठीक है, 1/2, मिस्टेक ना हो, इसलिए थोड़ा बेहतर है कि वेरीफाई कर लें, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा? √3, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, ठीक है। 90 की हम बात कर लेते हैं, तो 90 tan 90 इज इक्वल टू sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को रख दिया जाए, इसकी वैल्यू को रख दिया जाए, तो sin 90 कितना है? 1, और cos 90 क्या है? 0। अभी देखो, यही क्राइटेरिया मैंने लिखा था कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी को यार हम लोग लिखते हैं क्या? नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, यही लिखते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे नॉट डिफाइंड का शॉर्ट में लिखेंगे हम ND। क्या लिखेंगे? शॉर्ट में ND लिखेंगे, तो ये आ गया ND। अब आए जरा सा, tan उल्टा किसका होता है? याद करो जरा सा, लेक्चर नंबर 01 में कराया था। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, कि 1/cot थीटा, cos नहीं, cot थीटा, ठीक है, cot थीटा होता है, ठीक है। ये आया कहां से था? तो याद करो जरा सा, कराया था कि tan थीटा इनटू cos, cot थीटा
इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमने 10 को रोक लिया, कॉट मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे, कॉट मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई कॉट थीटा मिल जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, देखो यही रिजल्ट हम यहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, इसलिए यार जो इंट्रो हुआ करे ना उसको बहुत अच्छे से देखो। क्वेश्चन अगर इंट्रो आपका, अगर बेस आपका क्लियर नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो हर जगह फंस जाओगे, तो इसलिए अपना बेस पे काम करो। ठीक है, आ गया। अब क्या करते हैं, पलटते हैं। ठीक है, पलटते हैं, देखो उल्टा चलेंगे तो कॉट थीटा जो 90 में है वो 0 डिग्री पे आएगा। ठीक है, और जो 60 में 30 पे, 45 नो चेंजिंग, और जो 30 पे वो 60 पे, तो 1/√3 और जो 0 डिग्री पे वो 90 पे, ये आ गया। ठीक, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ? इसका यूज भी नहीं हुआ। इसका यूज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, गुजारिश है कि सबसे पहले आप जाएं और लेक्चर नंबर 01 को देखें, उसके बाद में आप लेक्चर 02 देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेक्चर 01 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने काफी फॉर्मूले को डिस्कस कर लिए। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी को डिस्कस नहीं किए, वो हम आगे में करेंगे। अब आगे में हम रिलेशन बनाते हैं कॉसेक थीटा का। ठीक है, अब कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं, जरा याद करो लेक्चर नंबर 1 में कराया था। क्या कराया था? 10 क्यों लिख रहा है भाई? हम बात कर रहे हैं साइन की, यहाँ लिख रहा है 10। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? कॉसेक का। ठीक है, कोई बात नहीं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना बता, लिख सकते हैं या हाँ या ना बता। तो हमें चाहिए कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, 1/, ठीक है, आगे में चलते हैं। अब जरा सा देखो साइन 0 पे क्या होता है, साइन जीरो यहां लिख देते हैं, साइन 0। ठीक है, साइन 0 1/0। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? इंफिनिटी को क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। तो यहां लिख देना है एनडी। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया। चलिए अब हम 30 डिग्री पे बात करें तो 30 डिग्री पे बात कर लेते हैं। तो साइन 30 देखो जरा सा क्या है, उसके बाद आपको हम डायरेक्ट बता देंगे कि करना क्या है। चलिए तो हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1/sin 30 क्या है? 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा? 1 के साथ में। तो हम लिख दें 2। ठीक है, एक और कर देते फिर डायरेक्ट रिवर्स मारते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे 45 डिग्री का। ठीक, 45 डिग्री का, कितना का? 45 का। ठीक है, 45 का वैल्यू क्या होता है? साइन में 1/√2। ठीक, यहाँ √2 लगाते हैं। मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा किसके साथ? 1 के साथ में, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं √2। ठीक है, इसको भी पलट दे। अरे यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, ये 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 2/√3। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं यार, कहीं गलत ना हो। ठीक है, और 90 का चेक कर लेते हैं। तो 90 का ठीक है, 90, ये 90। ठीक है, साइन 90 पे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन 90 पे कितना होता है? 1 होता है। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे यार, 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? कॉसेक भी हो गया, सेक बचा लास्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू, पलट दो पीछे से आ जाओ, 1 2/√3, √2 नो चेंजिंग, 2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। या ठीक है, देखो ये तो हमने क्या किया कि एंगल निकालने के लिए आपको सिखा दिया। ठीक, इस तरीके से आपको फाइंड करना। याद कुछ भी नहीं रखना है, क्या मायने में रखना है? एक साइन पता होना चाहिए, एक कॉस। अगर साइन पता है तो सब निकल जाएगा। ठीक है, साइन पता है तो सब निकल जाएगा। उसके लिए आपको क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, ये पता होना चाहिए। और सेक का रिलेशन कॉस के साथ में होता है, ये पता होना चाहिए। इतना अपने लिए इनफ है। ठीक है, अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो अब हम चलते हैं और अपना क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसे कॉपी करें। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC
right angle at B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree, then the length of the side BC and AC. कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल B है और AB is equal to 5 सेंटीमीटर गिवन है आपको और एंगल ACB 30 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है कि लेंथ बताइए साइड का क्या होगा BC और AC का। तो सबसे पहले अपने को करना क्या, जो दिया गया उससे हम काम करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एंगल हमारे पास में B जो है राइट एंगल है, ठीक है, और एंगल देखो C जो है C वो 30 डिग्री दिया, तो मैं C यहां मान लू, C यहां मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां भी मानेंगे तो ठीक है। और ये A है, तो A भी अपने को दे दिया 5 सेंटीमीटर। कह रहा BC बता दो क्या होगा और कह रहा कि AC बता दो क्या होगा, इसका लेंथ, ठीक है। ये अपने को दो अननोन है, उसको कैलकुलेट करना है। अब सवाल आ जाता है कि हम किस तरीके से सोचें। तो देखो दो चीजें हमारे माइंड में आ रहा है, एक साइन थीटा बराबर होता P बाई एच और एक होता है cos थीटा बराबर B बाई एच, ठीक है। देखो P क्या है, जरा सा यहां से देखने की कोशिश करो। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AB है, ठीक है, AB है और हाइपो आपके पास में AC है, ठीक है, और बेस देखो तो BC है, हाइपो क्या है AC है, ठीक। और AC और BC ही अपने को निकालना है, कुछ मिस्टेक लिख दिया क्या ना, ठीक है, यही अपने को निकालना है, ठीक है। अब आगे में चले और काम करें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जरा सा देखो क्या है AB है ना, यही लिख देता हूं AB बाई AC, ठीक है। AB आपके पास में गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC नहीं पता है, यही निकालना है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है भैया, 1/2 होता है 5 बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 5, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है यार, ठीक है। अब जरा सा देखो AC पता चल गया, BC निकाल लेते हैं। तो cos थीटा अप्लाई कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच होता है और बेस देखो तो BC है और हाइपो देखे तो AC है, ठीक है। cos 30 इज इक्वल टू BC कितना है, जरा सा देखो, यहाँ भी निकाल के लाया हमने, नहीं लाया है, कोई बात नहीं, BC को ऐसे रहने दो। AC निकाला है 10, ठीक है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का होगा वही cos 30 का, यानी कि √3/2 देखो 10 लिख रहा, कुछ भी लिख रहा है 2 इज इक्वल टू BC बाई 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू 10√3 और BC इज इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया दोनों का आंसर। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए में है BC इक्वल टू 5√3 और AC है 10, ठीक है। अच्छा, C को वेरीफाई कर लेते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आता है, इस पैटर्न पे आता है, तो आप इस तरीके से सोचेंगे। पहले इसे कॉपी करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो जरा सा, इसी क्वेश्चन में हमसे और पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता था, वो सेकंड क्वेश्चन में है, ठीक है, कि अब आपको दो साइड दे दे और आपसे पूछ ले कि इसका बताओ एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है। क्वेश्चन में यही एनालिसिस आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ यही एनालिसिस है कि इस क्वेश्चन पे, इस जो अभी हमने कराया है, इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि दो साइड आपको दे देगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी दो दे देगा, ठीक है, एंगल पूछ लेगा आपको, हो सकता है एंगल C का और A का एंगल पूछ ले, दोनों एंगल एक साथ में पूछ ले, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। जरा सा देखिएगा, इन ट्राइंगल PQR
राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, क्यू को पहले यहां रख देते हैं, ठीक है, हम चेंज करना चालू कर दिए। आगे में कह रहा है कि इफ यदि PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द एंगल QPR एंड PRQ, ठीक। तो मर्जी है, ये अपने को निकालना है और ये भी निकालना है दोनों। तो आपका जो मर्जी है, जहां रखें P वहां रखें Q, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो Q तो राइट एंगल है, ठीक है, मैं ले लेता हूं PQR, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, तो PR दिया हुआ हमारे पास 6 सेंटीमीटर और PQ जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमें ये दो एंगल निकालना है, तो हम इसको कह देते हैं θ1 और इसको कह देते हैं θ2। लेकिन यहाँ पे हमें पहले बोल दिया है कि एंगल P निकालना है, एंगल R निकालना है, एंगल P निकालना है, एंगल R निकालना है, ठीक है। तो θ1 θ2 कहने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना बता, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो जरा सा, परपेंडिकुलर और हाइपो आपके पास में गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपो गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो किस में आता है, साइन में आता है, P/H लगा दे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या R है, देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। थीटा कितना है, तो R है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखो जरा सा क्या है, PQ है, ठीक है, और PR क्या है हमारे पास, हाइपो है, PR, ठीक, कोई बात नहीं। साइन R इज इक्वल टू PQ आपके पास में 3 है और PR आपके पास में 6 है, 3 1 3, 3 2 6, तो साइन R इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, तो याद करो जैसा कि साइन में ही देखो कि साइन का कौन सा, मतलब कितने डिग्री पे 1/2 आता है, साइन का वैल्यू कितने, सॉरी, साइन का किस डिग्री पे 1/2 वैल्यू होता है, तो साइन 30 पे होता है या नहीं होता, साइन 30 लिख सकते हैं। देखो कैंसिल करके दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन इसको हम कैंसिल करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। R इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल PRQ यही है, देख लो एक बार, हाँ, PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया यहां से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल जो है वो हमें निकाल के दिखाओ कि QPR क्या होगा, ठीक है, QPR क्या होगा, कोई बात नहीं। तो क्या लेके चले, ऊपर से देखना, ठीक है, ऊपर से देखना, जरा ध्यान देना। अब क्या है, ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है V/H। तो देखो ये वाला सामने वाला एंगल क्या बन जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिया नहीं है तो टेन में जाना बेवकूफी है, टेन में जाना बेवकूफी है, और ये बेस बन जाएगा, ये हाइपो बन जाएगा। आने की मिल गया, क्या मिला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है V/H, ठीक है, और कॉस थीटा क्या है, अपने को P निकालना है, कोई बात नहीं। बेस जरा सा देखो क्या है, 3, और हाइपो कितना है, 6 है, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, cos P इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब जरा सा देखो कि cos के कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, तो जो साइन 30 का होता है वो 60 का cos का होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि cos P इज इक्वल टू cos 60, ठीक है। अब डायरेक्ट देखो कैंसिल करके एक तो दिखा दिया, करना नहीं है, किया नहीं जाता है, लेकिन डायरेक्ट अब आगे में चले तो लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है कि QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू व्हाट, तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो जरा सा कौन सा आंसर सही है, एंगल PRQ 30 डिग्री, एंगल QPR 60 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिले ना तो थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कि हमें करना क्या है, ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है। पहले इसे कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ
2 sin 2 theta is equal to √3, then the value of theta is, ऑप्शन हमारे पास में है ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, और ऑप्शन सी में 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। कह रहा है यदि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आते हैं देखते हैं। यहाँ डिग्री छूटा हुआ है यार, मेंशन कर लेना। ठीक है, किसी में लगा दिया, किसी में छूटा हुआ है तो उसको मेंशन कर लेना। क्वेश्चन 3 में कह रहा है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, कितना है √3। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व आराम से अब करके ले जाओ। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, इस 2 को शिफ्ट कर दो राइट पे, तो मिल जाएगा आपको sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 मिल गया। अब जरा सा सोचो कि साइन कितने डिग्री पे √3/2 होता है। ठीक है, किसका वैल्यू होता है। ठीक है, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 का, 60 का, 90 का, ये आपको सोचना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि साइन 60 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2 है ना। तो लिख सकते हैं साइन 60 लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैंसिल कर रहा हूं, कैंसिल आउट करके दिखा दिया मैंने। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 60, और थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 60 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 यानी 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि यार पता नहीं क्या करना है। ठीक है, बाकी बात इजी होता है। तो ऑप्शन बी अपना जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे में चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन 4 लगाओ, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इजी क्वेश्चन दिया है। इफ √3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0 then the value of theta is, कह रहा है यदि √3 tan 2 theta minus 1 is equal to 0 है तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 3 हो गया है, 4 हम लगा रहे हैं। गिवन है √3 tan 2 थीटा minus 3 is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले ये करो कि √3 को आप राइट पे लेके जाओ। ठीक है, √3 नहीं है 3 है, तो √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, √3 को अब लेके जाओ। ठीक है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा √3। ठीक है, अब कहोगे कि सर किसी का वैल्यू तो हमने नहीं देखा था जो 10 का जो 3/√3 आता। तो देखो यार थोड़ा सा जो है ना इसमें क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कह सकते हैं या तो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √3 से और डिवाइड कर दें √3 से तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंसिल करेंगे यही मिलेगा। इस तरह करने से क्या होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूले से हम दूसरे में चले जाएंगे। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो जरा सा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, 3√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय √3 क्या होता है 3 होता है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिला √3। अब जरा सा सोचो कि tan कितने डिग्री पे √3 आता है, 60 पे आता है, 60 पे आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी दिखा दिया कैंसिल करके। 2 थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम जो क्वेश्चन बचे हैं तो वो कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, बता दो। अब देखो जरा सा 3 4 हो गया, 5 6 दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे लेक्चर नंबर 04 में। ठीक है,
आइए जरा सा क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है, ठीक है, कि इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, एक ही पैटर्न पे है, कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सोचो अब क्या करोगे। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले इस 2 को लेके जाओ इधर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये देखो मल्टीप्लाई में है, राइट पे लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को क्या लिख सकते हैं जरा देखो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ये हम स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सा सोचो कि cos कितने डिग्री पे 1/2 आता है, ठीक है। तो cos थीटा को तो हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब पहुंचा कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होगा कितना, 1/2, ठीक है। जो sin 30 पे होता है वो cos 60 पे होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां से हम इसको लिख सकते हैं cos 60, cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा रहा हूं, करना नहीं है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। ऑप्शन सी अपना ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सोचना है कि अपने को करना क्या है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 6। उसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। देखो इसी का जुड़वा भाई है, क्या करोगे जरा ध्यान दो। कह रहा है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, कह रहा है यदि 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कोशिश करो जरा सा, यही क्वेश्चन है, सिमिलर है, ठीक है, करना कुछ नहीं। हम भी साथ में कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं यार, तो यहां से मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। जरा सा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो सिमिलर सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हमने इसमें किया, 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब सोचो जरा सा, अब सोचो यार कि साइन के किस वैल्यू पे 1/2 होता है, ठीक है। जिसका है उसी में सोचना है, दूसरे में नहीं सोचना है। तो sin थीटा इज इक्वल टू 30 का होता है, तो हम sin 30 लिखते हैं, sin 30, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल आउट होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन अपना ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, हमने आंसर कहीं मेंशन नहीं किया है, ठीक है, वहां टिक करते चला गया है, तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, मिलते हैं लेक्चर नंबर 04 के साथ में, वहां बहुत बड़े हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।